फर्स्ट पोर्शन इज अबाउट कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। अगर सपोज इसे लॉन्ग क्वेश्चन में कभी लिखना हुआ तो यही कंसेप्ट से आप स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज़ टेस्ट, व्हाट इज़ एग्जामिनेशन, व्हाट इज़ मेजरमेंट। ये धीरे धीरे करके हम पेडागोजी में एंटर करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग हमारा आ गया टेस्ट। ठीक है, लो टेस्ट क्या है ना, टेस्ट इट इज़ अ मटेरियल, ये एक मटेरियल है। अच्छा, so once again, good morning, namaste. So it is important for your CTET exam plus your class theory papers preparation. Okay, so ये पहला पार्ट है, टेस्ट क्या होता है। टेस्ट इज़ ए टूल टू मेजर द नॉलेज लेवल ऑफ योर स्टूडेंट। अच्छा, सो हम ना डिटेल थोड़ा चलेंगे कि क्या क्या मेंशन किया जा रहा है। एक्चुअली व्हेन वी टॉक अबाउट नॉलेज लेवल, तो इट इज़ रिलेटेड टू लेवल्स ऑफ लर्निंग। सो हाउ मेनी लेवल्स आर प्रेजेंट इन लर्निंग प्रोसेस? देयर आर 3 लेवल्स। हमारे पास कितने लेवल्स हैं? देखो मैं रिवीजन करवा रही हूँ सारे पोर्शंस का। 3 लेवल्स हैं। 3 लेवल्स मतलब क्या क्या लेवल्स हो गए? दैट इज़ द फर्स्ट थिंग इज द मेमोरी लेवल। ठीक है, मेमोरी लेवल के बाद आ गया आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल हो गया, एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल, अब एक चीज़ है कि मेमोरी लेवल में हम क्या करते हैं? ओनली रिमेंबर करते हैं और रिकॉल करते हैं या फिर मेमोराइज करते हैं। वी इमिटेट द पोर्शन, मतलब कोई भी चीज़ को क्रैमिंग करना, कॉपी करना और उसी चीज़ पे स्टिक करके आगे चलना, जैसे कि छोटे बच्चे करते हैं। क्लास 1 से लेके क्लास जो 2-3 के स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली नर्सरी से भी काउंट कर सकते हो, तो उन बच्चों को मेमोरी लेवल में हम लोग रखते हैं। बिकॉज मेमोरी लेवल दैट मीन्स वो जो सुनेंगे वही रिकॉल करेंगे। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है? जहाँ पे हम अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ों को, धीरे धीरे अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करें। यहाँ पे टीचर्स का रोल है ओनली समझाना, बच्चे यहाँ पे समझेंगे। तो 50% स्टूडेंट टीचर रिलेशन या फिर रेशियोज रहता है। रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होगा ना, रिफ्लेक्ट करेगा स्टूडेंट, यहाँ पे क्या करेगा ना, रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, रिफ्लेक्टिव लेवल में। एंड ये 3 लेवल्स में से सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कुछ चीज़ है तो दैट वन इज़ द अंडरस्टैंडिंग लेवल। वो कौन सा लेवल है? वो हो गया आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल इज ऑल्सो नोन एज द नॉलेज लेवल, बिकॉज फ्रॉम दिस level we can access anything, we can understand, we can analyze, even if हम उसको समझ सकते हैं। तो उस पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे नीड हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग लेवल का। सो अब चलते हैं आगे कि क्या हम मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, सो क्या स्क्रीन क्लियर है? इज इट ओके? इज इट ओके? Yes, ma'am. ओके, चलो, थैंक यू। Yes, ma'am. ओके, थैंक यू। सो द टेस्ट इज़ ए टूल टू मेजर द नॉलेज। तो टेस्ट क्या होता है? बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि देखो अभी क्वेश्चन पेपर में आ गया टेस्ट, तो टेस्ट इज़ नॉट ए एग्जाम, एग्जामिनेशन नहीं है टेस्ट। टेस्ट शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, छोटा पार्ट के लिए, छोटे सेक्शंस के लिए होता है। नॉर्मली आपका रेंज, जो नॉलेज का रेंज है, आईक्यू है, उसको चेक करने के लिए होता है। सो इट इज़ ए टूल टू मेजर द नॉलेज लेवल ऑफ योर स्टूडेंट्स एंड एडजस्ट द लर्निंग मटेरियल अकॉर्डिंगली। अभी सोचो कोई एक बच्चे का आप क्या करना चाहते हो, नॉलेज को एनालाइज करना चाहते हो कि वो कितना समझता है। उसको समझने के बाद क्या करोगे ना, लर्निंग मटेरियल उसको देंगे। दैट मीन्स एक स्टूडेंट का अगर IQ लेवल 0 to 25 है, दैट मीन्स दे आर वेरी डम, वो बहुत ही पुअर सेक्शन से आए हैं, उसका नॉलेज लेवल IQ बहुत ही रेयर है। अब मैं थोड़ा थोड़ा इसके साथ बोल रही हूँ, अगर नॉलेज है तो नॉलेज के लिए आप लोग यहाँ पे बीने बीने का जो स्केल है उसको यूज़ करेंगे, याद रखना। मैं बार बार बोल रही हूँ, अंदर अंदर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दोगे। बीने स्केल यूज़ होगा नॉलेज को एनालाइज करने के लिए, टेस्ट करने के लिए। एंड IQ का फॉर्मूला क्या था? दैट इज़ द मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। एक बच्चे का अंडरस्टैंडिंग लेवल को हम क्या बोल रहे हैं? मेंटल एज बोल रहे हैं। वो कितना चीज़ों को समझ रहा है और किस अकॉर्डिंग उसको समझ रहा है। एंड जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो उसका रियल एज है। सो एक बच्चे को आप अज्यूम कर रहे हो उसके एक्टिविटीज़ के थ्रू कि उसका मेंटल एज कितना है, डिवाइडेड बाय उसका रियल एज कितना है, इंटू 100। देन एक रेंज मिलता है 0 to 25, डन। 25 टू अगर 49 चलते हो, चलो उससे ऊपर थोड़ा सा चलते हैं, मोरोन। 25 टू अगर 49 चलते हैं तो इम्बेसाइल। ऐसे करके आपका बिलो एवरेज, एबव एवरेज, एवरेज, एबव एवरेज, सुपेरियर, सुपेरियर, वेरी सुपेरियर, गिफ्टेड बच्चे। तो ये एक रेंज है। ठीक है,
ये आपका स्टार्ट होता है 0 से एंड एंड होता है 160 तक, 140 से 160 तक, रिमेंबर रखो। तो उस अकॉर्डिंग हमारा काम क्या है, मटेरियल को एडजस्ट करना, लर्निंग मटेरियल को उसके अकॉर्डिंग हम एडजस्ट करेंगे। नाउ ये टेस्ट और क्या है, ये टेस्ट इज वन विच टेस्ट द नॉलेज लेवल ऑफ स्टूडेंट। अभी मैंने इसलिए नॉलेज लेवल पढ़ाया। एंड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी अगर जानते हो तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में 3 डोमेन्स है, देयर आर 3 डोमेन्स इन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, कॉग्निटिव, एफेक्टिव एंड साइकोमोटर। कॉग्निटिव डोमेन में ही पहला चीज़ आता था नॉलेज, ठीक है। कॉग्निटिव डोमेन में अगर याद कर रहे हो तो केस बोल के हमने पढ़ा हुआ था नॉलेज, ठीक है। सीक्वेंस याद रखते चलो, बहुत सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। के फॉर नॉलेज, नॉलेज लेवल, सी फॉर कंप्रीहेंशन लेवल, ए फॉर एक में एनालिसिस, एक में आपका क्या होगा एप्लीकेशन देन एनालिसिस, एस में आ गया सिंथेसिस एंड ई में इवाल्युएशन। सो कभी भी किसी चीज़ को अगर एनालिसिस कर रहे हो मतलब उसके सब्सिक्वेंट स्टेजेस को भी आपको फॉलो करना पड़ता है। सो ये टेस्ट क्या करता है, नहीं ये टेस्ट करता है कि नॉलेज लेवल एक बच्चे का कितना है। मोस्टली दिस इज डन विथ ए सीरीज ऑफ क्वेश्चन। ऑब्वियस है, मैं अगर आपको जज करना चाहती हूँ तो वी नीड सीरीज ऑफ क्वेश्चन, दैट मे बी ओपन टाइप क्वेश्चन और क्लोज टाइप क्वेश्चन। क्लोज टाइप क्वेश्चन किसको बोलते हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं, that is called the closed type question. So just like one word question substitutions, और अगर मैं कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करूँ, ट्रू फॉल्स एट्सेट्रा, दीज आर द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और इसको हम बोलते हैं ओपन नहीं क्लोज टाइप क्वेश्चन। ओपन टाइप क्वेश्चन कोई बोल सकता है ओपन टाइप क्वेश्चन क्या है, जहाँ पे बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस होता है, बहुत सारे आपको फ्री हैंड मूवमेंट मिलते हैं कि आप समरी लिखना, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज द एसे टाइप क्वेश्चन। एसे टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और एसे टाइप क्वेश्चन, जहाँ पे आपको ये पॉइंट मिला कि आप उसको एलैबोरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी सीरीज ऑफ क्वेश्चंस हैं, WH क्वेश्चंस, जहाँ पे आप बच्चों को आस्क करके बच्चों का टेस्ट ले सकते हैं कि उसके पास उस टॉपिक रिलेटेड कितना नॉलेज प्रेजेंट है। द क्वेश्चन कैन डिफर इन फॉर्म ऑफ फॉर्मेट, फॉर्मेट चेंज होगा, मैंने अभी बोला ना ओपन टाइप क्लोज टाइप, इसलिए बोला वेराइटीज़ हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस के वेरियस फॉर्मेट्स हो सकते हैं, बट इन द एंड यू वांट योर स्टूडेंट्स आंसर क्वेश्चन सो यू कैन ग्रेड दैम और सी व्हाट द रिजल्ट दे गेट। तो हम एट द एंड में क्या चाहते हैं, हमारे बच्चे रिजल्ट दे या फिर क्वेश्चन का आंसर दे। तो क्वेश्चन का अगर आंसर बच्चे देंगे दैट मीन्स हम उसको क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं एंड चेक कर सकते हैं कि बच्चों में क्या नीड है, या उनको ग्रेडेशन कर सकते हैं उस बेसिस पे, ठीक है। क्लियर है इतना? यस, क्लियर है हम? यस मैम, यस मैम, यस मैम। चलो क्या है नेक्स्ट टॉपिक, जो टेस्ट इज थोड़ा सा बड़ा है। तो टेस्ट को क्या सोचा, जो स्मॉलर पोर्शन में होता है, नैरो पोर्शंस में होता है या फिर शॉर्ट पीरियड में होता है, दैट इज कॉल्ड टेस्ट, राइट। तो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन क्या है? सो एग्जामिनेशन सिस्टम वॉज फर्स्ट इन्वेंटेड बाय हेनरी फिसल और हेनरी मिसल। यहाँ पे कन्फ्यूज़न एक्चुअली होता है क्योंकि हमारे जो क्रोम है, गूगल हैं, वो भाई साहब ये बोलते हैं कि दोनों टर्म सही हैं। सो प्रोनाउंसिएशन में आप गलत आगे पीछे अगर हो तो करेक्ट कर लेना, बट ये बोला कि हेनरी फिसल हो सकता है, हेनरी मिसल हो सकता है। सो वहाँ पे कन्फ्यूज़न ये है, मैक्सिमम टाइम हम लोग बुक में ये मिला ही नहीं है, बट जहाँ पे मैंने देखा हेनरी फिसल ही रहता है। कुछ जगह पे हेनरी मिसल लिखा गया था, तो उसको हम वेरीफाई करके और बोलेंगे, करेक्टली बोलेंगे। सो इन एजुकेशन सिस्टम और इन एजुकेशन इन एग्जामिनेशन इज़ अ टेस्ट, ये एक टेस्ट है, एग्जामिनेशन एक टेस्ट है। मतलब टेस्ट के जो भी मॉड्यूल्स हैं वो सब कुछ अगर जोड़ लो देन वो एग्जामिनेशन बन जाएगा। मतलब एग्जामिनेशन का पोर्शन थोड़ा सा बड़ा होता है। सो इन एजुकेशन इन एग्जामिनेशन इज़ अ टेस्ट टू शो द नॉलेज एंड द एबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट। देखो वहाँ पे हमने चेक किया था क्या टेस्ट का मेन मोटो था, टेस्ट का मेन मोटो था नॉलेज लेवल को चेक करना, नॉलेज लेवल को चेक करना, करेक्टली लिख के रख लो, नॉलेज लेवल को चेक करना। यहाँ पे एग्जामिनेशन का मेन ऑब्जेक्टिव या मोटो क्या है, नॉलेज एंड एबिलिटी को चेक करना। नॉलेज लेवल नहीं बोला, पूरा बोला, नॉलेज एंड एबिलिटी को चेक करना, बच्चे का जो भी एबिलिटी है उसको चेक करना। इसके बेसिस पे ही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो एक कैंडिडेट को आप शॉर्ट पीरियड के लिए एनालाइज कर रहे हो, उसका नॉलेज लेवल चेक कर रहे हो, तो हम क्या करेंगे बताओ, कौन सा कर रहे हैं, एग्जामिनेशन और टेस्ट? टेस्ट मैम, टेस्ट करेंगे।
एंड अगर हमें मैम एग्जामिनेशन का हाँ मैम मैम एग्जामिनेशन का आपने जो अभी बोला कि नॉलेज उसके साथ क्या उससे टेस्ट करना है? एबिलिटी। एबिलिटी। हाँ, थैंक यू। पर्सन्स का पर्सनालिटी एक एबिलिटी होता है जो कि आपको इंटरव्यू में चेक किया जाता है, या फिर कहीं पे आप जाते हो जॉब वैकेंसीज के लिए तो आप वहाँ पे टेस्ट देते हैं, बट ग्रुप ऑफ टेस्ट होता है। एट अ टाइम आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है, आपका आईक्यू टेस्ट होता है, आपका बोलने चलने का स्टाइल, सारे टेस्ट एट अ टाइम होते हैं। तो इसलिए एग्जामिनेशन बोल सकते हो कि एग्जामिनेशन ब्रॉडर है एंड टेस्ट उसका नैरोअर पार्ट है, बट विद इन एग्जामिनेशन टेस्ट होता है, ठीक है। एंड टेस्ट वेराइटीज़ में हो सकते हैं। तो एक पर्सन को अगर शॉर्ट पीरियड के लिए आप टेस्ट कर रहे हैं या फिर जानना चाहते हो उसके नॉलेज लेवल को बोला गया तो वो टेस्ट होगा। नॉलेज प्लस एबिलिटी को बोला गया तो वो एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। इसके लिए भी क्वेश्चंस अगेन मेंशन होंगे और टाइप ऑफ टेस्ट होगा। देखो आप कितने टाइप का टेस्ट देते हो। इट मे बी द रिटन टेस्ट, ये रिटन टेस्ट हो सकता है। ऑन स्क्रीन टेस्ट, ऑनलाइन में टेस्ट होते हैं जो। प्रैक्टिकल टेस्ट भी होता है। द एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस, मतलब आपके टेस्ट में क्या होते हैं, छोटा सा 10-12 क्वेश्चंस हो गए तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, बट यहाँ पे सीरीज ऑफ क्वेश्चन होता है। दे कैन बोथ मल्टीपल चॉइस और फ्री टेक्स्ट क्वेश्चन। फ्री टेक्स्ट क्वेश्चन अभी समझाया था, जिसे आपने ऐसे टाइप क्वेश्चन बोला, दैट इज कॉल्ड फ्री टेक्स्ट क्वेश्चन। आप जितना लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आपको एबिलिटी दिया गया आप लिख सकते हो। एंड पता है मतलब आपका जो एग्जामिनेशन होता है ये एक एजुकेशनल प्रोसेस का पार्ट है। तो ये मंथ के एंड में, टर्म के एंड पे और एट द एंड ऑफ द ईयर ही होता है, एट द एंड ऑफ द ईयर होता है। कभी भी हम बोलेंगे कि सडनली कल एग्ज़ाम करेंगे तो एग्ज़ाम नहीं हो सकता। दैट मीन्स हमें कोई टाइम चाहिए, उस टाइम के विद इन हमारा पोर्शन कंप्लीट होगा, आफ्टर दैट हम उसको एनालाइज करना चाहेंगे तभी जाके होगा। सो ये पार्ट हमें मेंशन किया गया यहाँ पे, ठीक है। अभी हम कंपैरिजन कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ऐसे में आपको पता चल गया कि कितना पोर्शन है। अभी हम कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन में क्या है, टेस्ट एंड एग्जामिनेशन। पहले मैं टेस्ट एंड एग्जामिनेशन में दूंगी, देन इवैल्यूएशन मेजरमेंट में दूंगी। हर एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन है जिसके अकॉर्डिंग आपका डाउट क्लियर हो, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग, टेस्ट क्या है। द टेस्ट, ये प्रोसीजर इंटेंडेड टू एस्टैब्लिश द क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ समथिंग especially before it is taken into widespread use। देखो टेस्ट क्या होता है, नॉर्मली हम एक चीज़ को चेक करना चाहते हैं, क्वालिटी चेक करना चाहते हैं, क्वालिटी कंट्रोल करना चाहते हैं कि वो चीज़ है क्या, उसका वैल्यू है क्या, क्या इसे हम वाइडली यूज़ कर सकते हैं या नहीं। एग्जामिनेशन क्या होता है, एक पर्सन्स का नॉलेज, प्रोफिशिएंसी और एबिलिटी को इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए, दैट मीन चेक करने के लिए हमें एग्जामिनेशन दिया जाता है। यहाँ पे क्वालिटी चेक करने के लिए होता है, छोटे छोटे पोर्शंस में होता है, और वहाँ पे भास्ट पोर्शन और वाइड पोर्शन में होता है। कंपैरिजन ये है, ये नैरो, ये वाइड, ये नैरो, ये वाइड। नेक्स्ट, टेस्ट क्या है, एन असेसमेंट टू सी हाउ मच वन रिमेंबर्स और अंडरस्टैंड। देखो अभी मैं इतना पढ़ाने के बाद आपको क्वेश्चन पूछूंगी व्हाट इज़ टेस्ट, व्हाट इज़ एग्जामिनेशन, तो आपने जो आंसर दिया इट इज़ सोनली बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। तो ये आपके रिमेंबरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। सो दैट ये टेस्ट है, ठीक है। एंड इंस्पेक्शन टू सी हाउ वेल वन इज़ डूइंग, एक पर्सन कितना अच्छा करता है उसे चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्या, एग्जामिनेशन। मतलब यहाँ पे बोलो टोटल ये क्या है, एबिलिटी को चेक किया जा रहा है। एबिलिटी आ गया, प्रोफिशिएंसी आ गया, कंप्लीटनेस पे एक आ गया कि कंप्लीट पर्सन्स को हम चेक करना चाहते हैं वो कर सकता है कि नहीं, तो वो एग्जामिनेशन है। अगर हम बोल रहे हैं शॉर्ट पीरियड में लोगों का रिमेंबरेंस, अंडरस्टैंडिंग, इससे जज करना है तो वी नीड टेस्ट, ठीक है। सो टेस्ट क्या है, ये इनफॉर्मल टाइप है, ये फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल टाइप है। बट मोर फॉर्मल कौन सा है, मोर फॉर्मल इज़ योर एग्जामिनेशन टाइप। सो यहाँ पे टेस्ट में और क्या करेंगे, चेक शॉर्टर पीरियड ऑफ स्टडी। अभी बोला ना शॉर्ट पीरियड के लिए होने के बाद इसे चेक किया जाता है, तो ये शॉर्टर पीरियड के लिए है। बट ये क्या है, चेक लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ स्टडी एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन होगा, सॉरी एट द एंड ऑफ द सेशन होगा जो एग्जामिनेशन हैपेंड होता है। शॉर्ट असेसमेंट टू टेस्ट फॉर समथिंग स्पेसिफिक। देखो मैं आपका हैंड राइटिंग चेक करना चाहती हूँ, सो आई विल प्रेफर टेस्ट। मैं आपका ड्रेसिंग चेक करना चाहती हूँ तो आई विल प्रेफर अगेन टेस्ट।
अगर मैं आपका पर्सनालिटी चेक करना चाहती हूँ, हाउ यू परफॉर्म द वर्क और हाउ यू एसेस समथिंग और हाउ यू जज समथिंग, सो एक बिगर पॉइंट पे आता है, तो वो एग्जामिनेशन है लॉन्ग का पीरियड के लिए। जनरल टेस्ट से थोड़ा सा बड़ा होगा, टेस्ट के जितने क्वेश्चन है सबको गैदर करके यहाँ पे दे सकते हो। इट इज़ ए मल्टीपल सीरीज ऑफ क्वेश्चंस एंड ये आपको क्या करता है ना, बहुत ही वास्ट स्कोप देता है एक पर्सन को जज करने के लिए। सो इज इट क्लियर? तो रिलेशनशिप बिटवीन द टेस्ट एंड द एग्जामिनेशन, ये टेस्ट एंड एग्जामिनेशन बोथ टेस्ट द नॉलेज ऑफ ए स्टूडेंट। देखो दोनों में सिमिलैरिटीज़ भी दूंगी तो डिसिमिलैरिटीज़ भी बताऊंगी, बहुत लोग आपको कंफ्यूज करने के लिए यूज़ करेंगे। देखो एक टेस्ट एंड एग्जाम दोनों ही क्या चेक करते हैं, नॉलेज ऑफ ए स्टूडेंट। यहाँ पे मेंशन बिल्कुल नहीं कर रही हूँ फर्स्ट लाइन में कि एक नैरो पॉइंट पे चेक कर रहा है तो ये कंप्लीट पॉइंट पे चेक कर रहा है, ये हम मेंशन नहीं किए हैं, नेक्स्ट लिख करेंगे। सो इन मोस्ट केसेस टेस्ट एंड एग्जाम्स आर सिनोनिम्स, बहुत जगह पे क्या बोलते हैं, ये सिनोनिम्स हैं। बोथ टेस्ट द नॉलेज ऑफ ए स्टूडेंट विद अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन, दोनों में सिमिलैरिटीज ये हुआ कि सीरीज ऑफ क्वेश्चन दोनों में प्रेजेंट है एंड दोनों ही क्या करते हैं, ग्रेड करते हैं, ग्रेडिंग मतलब आपको अपर क्लास के लिए सेंड करते हैं या अपर जॉब प्रमोशंस मिलता है या अपर कुछ मिलता है। सो एग्जामिनेशन टेस्ट यू इफ ए स्टूडेंट पास्ड और फेल्ड इन ए क्लास। समझो यहाँ पर डिफरेंस स्टार्ट हुआ, क्या अगेन स्टार्ट करें, एग्जामिनेशन ये बताता कि एक बच्चा फेल करेगा या पास करेगा क्लास में। सपोज मैं आपका पूरा पर्सनालिटी चेक कर रही हूँ तो ऑब्वियस है इफ़ यू आर नॉट फिट इन माई पॉइंट्स, मेरे जो क्राइटेरिया है उसमें आप फिट नहीं हो रहे, देन आई विल लीव यू, मैं आपको छोड़ दूंगी। सो ये हो गया पास और फेल। टेस्ट इज यूज टू सी हाउ मच ए स्टूडेंट रिमेंबर आफ्टर ए पर्टिकुलर क्लास ऑन द पर्टिकुलर लेसन। ठीक है, टेस्ट क्या होता है, फिर से नैरो पॉइंट आया, स्पेसिफिक पार्ट में आया, मैंने आपको कुछ पढ़ाया उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कर रही हूँ कि कितना आप रिमेंबर कर चुके हो, कितना आपको याद है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ाने के बाद क्वेश्चन पूछा आपको, तो ये टेस्ट था, ये एग्ज़ाम नहीं था। इसमें मैंने आपको नहीं बोला कि आप पास कर रहे हो या फेल कर रहे हो, मैंने बस आपका नॉलेज लेवल को चेक किया। ठीक है, तो टेस्ट इज़ less important, तो more important is examination, more important is examination and examination is given more importance than the test। हो गया, समझ आ गया होगा। so they differ in one aspect, कोई एक पॉइंट पे वो डिफर करें, वो क्या है, an exam is more formal than a test। टेस्ट इनफॉर्मल है, ये मोर फॉर्मल है। अभी जो मैं बात करते करते आपसे क्वेश्चन पूछ ले रही हूँ ना, तो ये टेस्ट है, तो इसको छोटे मोटे पार्ट्स में मैं नंबर्स के थ्रू आपको वैल्यू दे सकती हूँ, आपको ग्रेडिंग कर सकती हूँ, या फिर आपको मैं चेक कर सकती हूँ कि आपका नॉलेज लेवल स्पेसिफिक पार्ट में कितना है। बट मैं क्या आपको वन क्लास टू अनदर क्लास शिफ्ट कर सकती हूँ इसी नॉलेज के बेसिस पे, ये टेस्ट के बेसिस पे ग्रेड कर नहीं। सो ग्रेडेशन भी नॉर्मल बेसिस पे ए टू बी को जा सकता है, मतलब आप ए सेक्शन में थे बट आपका नॉलेज थोड़ा वीक पड़ा तो बी सेक्शन में गए, और बी सेक्शन में थे आपका नॉलेज हाई हो गया तो आप ए सेक्शन में आओगे। बट अगर एग्जामिनेशन में क्लियर करते तो उसका ग्रेडेशन होगा क्लास 1 टू क्लास 2, क्लास 2 टू क्लास 3, ऐसा उसका ग्रेडेशन होगा। तो दोनों का ग्रेडेशन डिफरेंट है, एक का ग्रेडेशन है सेम ब्रांच में होगा। एक चीज़ देखो और भी एक्स्ट्रा मैं बोल रही हूँ जो आपके यहाँ पे भी मेंशन मैंने नहीं किया है, ये वर्ड जानते हो कि नहीं मुझे बताना, वर्टिकल एंड हॉराइजॉन्टल, वर्टिकल एंड हॉराइजॉन्टल। यस मैम। ओके, एक चीज़ मैं बता रही हूँ इसके बेसिस पे। यस मैम। ओके, तो देखो ये वर्टिकल है, पहाड़ चढ़ना, ठीक है, सीढ़ी चढ़ना, पहाड़ चढ़ना, लाइफ में सक्सेस पाना, दिस ऑल आर वर्टिकल। बिकॉज एक ग्रेड से आप दूसरे ग्रेड को जा रहे हो, आपका लेवल्स हाई हो रहा है। हॉराइजॉन्टल क्या है, टेस्ट है, आप अपना दायरा बढ़ा रहे हो, आपका एरिया बढ़ा रहे हो, एरिया ऑफ नॉलेज बढ़ रहा है, कंसर्न पॉइंट्स पे आप आगे बढ़ रहे हो, तो दैट इज़ द एक ही लाइन पे आप अपना एरिया बढ़ा रहे हो, बड़ा कर रहे हो, तो दैट इज़ द हॉराइजॉन्टल। तो अब बताओ टेस्ट कौन सा होगा एंड एग्जामिनेशन कौन सा होगा, एनीवन, एनी गेस? मैम टेस्ट हॉरिजॉन्टल है, टेस्ट हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है हमारा एग्जामिनेशन। गुड, यस मैम। Yes, टेस्ट हॉरिजॉन्टल है एंड एग्जामिनेशन वर्टिकल है। एग्जामिनेशन वर्टिकल है। चलो जो पॉइंट्स था नहीं वो भी दे दिया। एक्यूरेट चीज़ें सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ बनाने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है और प्रिपरेशन लो, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता कोई भी एग्ज़ाम में। ठीक है, सो इतना हो गया हमारा टेस्ट के बारे में। अब सब कोई बोलते हैं मेजरमेंट, मापन, हिंदी में बोलते हैं मापन। ठीक है, मापना, किसी को नाप लेना या माप लेना। ठीक है, तो मेजरमेंट रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ नंबर्स,
ये सोच लो मेजरमेंट एक स्केल है, स्केल जो आप लोग स्केल यूज़ करते हो ना, वो स्केल है, मेजरमेंट एक स्केल है। एक्सक्यूज मी, सॉरी। मेजरमेंट एक क्या है, नंबर्स हैं, मतलब ये स्केल जैसा है, बट डजेंट रिक्वायर द वैल्यू जजमेंट टू बी मेड और अबाउट द नंबर्स obtained from the process. We measure achievement with a test by counting the number of test item. Student answer correctly. अब चेक करना है क्या, एक बच्चा 100 मार्क का एग्जाम देता है, उससे वो 90 रखा, ठीक है, ये उसका मेजरमेंट है, ये उसका मेजरमेंट है। देखो इवैल्यूएशन डिफरेंट है मेजरमेंट से, इसके नेक्स्ट पार्ट में इवैल्यूएशन है, मैं उसको भी बताऊंगी। अब मैंने पॉइंट ये बोला कि मेजरमेंट एक नंबर रिक्वायर करता है और यूज़ ऑफ नंबर्स होता है, ये आपको वैल्यू नहीं देगा, ये फिर आपको जज नहीं करेगा, ये बस नंबर्स बताएगा कि आपने एक टेस्ट में अटेम्प्ट किए हैं बहुत सारे, एज उसमें से आपने इतना एक्यूरेटली आंसर दिया। सपोज मैं आपको 100 मार्क्स का पेपर देती हूँ, उसमें से आपने 80 मार्क्स करेक्ट किया, सो यू गॉट 80। सो आपको कितना मिलेगा मेजरमेंट में, नंबर कितने मिले, 80 मिले। तो नंबर जो मिला उससे आप असाइन कर सकते हो कि ये एग्जैक्टली दिस नंबर इज़ माई करेक्ट आंसर, तो ये नंबर जो है वो मेरे करेक्ट आंसर्स के नंबर है, ठीक है। सो ये आपका मेजरमेंट है। देखो एक मैं एग्जाम्पल भी दे रही हूँ जैसे आपको समझ आ जाए क्लियरली। तो रमन गॉट 93 मार्क्स इन ए टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स। सो एक टेस्ट हुआ मैथमेटिक्स का, उसमें 93 मार्क्स रमन ने रखा हुआ है, एंड मेजरमेंट इज़ ऑल अबाउट द नंबर्स। मेजरमेंट क्या बोलता है, नंबर्स बोलता है, ऑल अबाउट द नंबर्स। तो 93 रखा है, सोचो 93 के ऊपर कितने मार्क्स हैं जो रमन रख सकता था, और 7 ना, 7। सो 100 से रमन ने 7 लैक किया एंड 93 उसका मार्क्स रहा। मे बी वो फर्स्ट हो सकता है, मे बी वो 10th भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है ये 7 नंबर्स के ऊपर कि उसमें कोई पर्सन्स हैं कि नहीं। इसे बोलते हैं मेजरमेंट, एंड इसी के बेसिस पे आपका परसेंटाइल चेक होता है। जो लोगों को परसेंटाइल रैंक, मैं परसेंटेज नहीं बोल रही हूँ, परसेंटाइल रैंक बोला जा रहा है, आपको एक 100 में से काउंट करके एक रैंक मिलेगा, दैट इज़ द 93rd रैंक। सोच लो 93rd रैंक मतलब क्या हो गया कि आप 93 पर्सन्स के ऊपर हैं, दैट इज़ द 93rd रैंक। वैसे यहाँ पे एक वैल्यू बोला गया 93, रमन ने आउट ऑफ 100 93 सिक्योर किया है, 7 वो सिक्योर नहीं कर पाया, वो लेस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका मेजरमेंट के अकॉर्डिंग उसने 93 रखा है, ये उसका मेजरमेंट है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल स्टैंडर्ड है, कोई भी पर्सन का सर्टन पॉइंट पे अगर चेक करना चाहते हो और उसको जज करना चाहते हो तो उसके लिए ये सर्टन पार्ट्स है और पॉइंट्स है जिसके थ्रू हम जजमेंट दे सकते हैं। सर्टन स्टैंडर्ड है, शॉर्ट पीरियड के लिए स्टैंडर्ड दे रहा है। सो ये क्या बताता है, हाउ मच इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मच, एक पर्सन ने कितना रखा है, कितना। सो कितने को हमने यहाँ पे मेजरमेंट बोला। सो मैं अगर बोलूँ ना, अच्छा सोचो अभी एक पर्सन्स के बेसिस पे हम चल रहे, इसीलिए हमने बोल दिया कि ये मार्क्स के अकॉर्डिंग आ गया। अगर मैं इसको बोलूँ कि आपको 1 kg चावल रहना है, सो एक जो मेंशन है 1 kg, अगर 1 मेंशन नहीं होता, ओनली kg मेंशन होता, सो इज़ इट ट्रू फॉर एनी टाइप ऑफ सब्सटेंस टू कैरी। बोल सकते हैं कि कोई कितना लाइन, नो मैम, यूनिट नो कर मैम, सकते हैं। पहले तो एक नंबर चाहिए, उसके बाद एक ये नंबर के लिए स्पेस दिया, ठीक है, फिर ये यूनिट के लिए स्पेस दिया, दोनों मिलके मेजरमेंट में यूज़ होगा, दोनों मिलके मेजरमेंट में यूज़ होगा, इंडिविजुअली आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर मैं बोलूँ 1 चावल लाओ, अलग हो गया, यूनिट लगा दो अभी kg, सो 1 kg चावल लाओ, चलो अभी तो चेंज हो गया ना, राइट, ये चेंज हो गया। 1 ग्राम चावल लाओ, राइस लेके आओ, सो 1 ग्राम चेंज हो गया। सो यूनिट्स एंड नंबर दोनों चेक किए जाते हैं मेजरमेंट में। अगर पर्सन्स के करियर के ऊपर है या फिर पर्सन्स को टेस्ट किया है तो उसके अकॉर्डिंग ओनली मार्क्स रहेगा, बट वो मार्क्स में भी बोला गया आउट ऑफ 193। सो एक 100 का भी तो वैल्यू है ना, और तो स्पेसिफिक कुछ टेस्ट मेंशन है ना कि टेस्ट 1 है, टेस्ट 2 है, कौन सा टेस्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है, स्पेसिफाइड है। सो स्टैंडर्ड वैल्यू इज़ 100, उसमें से पर्सन ने रखा 93, ठीक है। ये हो गया आपका पॉइंट, ये मेजरमेंट है। नेक्स्ट चलते हैं असेसमेंट।
असेसमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, क्या, प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड सिंथेसाइजिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। असेसमेंट क्या करता है, सिंपल चीज़ों में बोलूँ, असेसमेंट आपको जजमेंट देता है। असेसमेंट आपको क्या देगा, जजमेंट देगा, ठीक है। असेसमेंट आपको जजमेंट देगा। जजमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हम जज कर रहे हैं लोगों को, सो वी नीड मल्टीपल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मल्टीपल सोर्सेस। हमें क्या चाहिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। एंड ये इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, बताओ क्या क्या कर सकते हैं, अभी क्या क्या पढ़ के आए वो सारे कर सकते हो। टेस्ट, मैम टेस्ट, एग्जामिनेशन मेजरमेंट भी, हाँ। तो ये तीन Yes, ma'am. चीज हम हाँ। कंप्लीट करने के बाद एक पर्सन को असेस कर सकते हैं। टेस्ट क्या कर सकते हो ना, टेस्ट बच्चों का ऑब्जर्वेशन में हम रखेंगे, टेस्ट कर सकते हैं, बच्चों को ऑब्जर्व करेंगे। एग्ज़ाम क्या करेंगे, बच्चों के एबिलिटीज़ को एग्ज़ाम करेंगे। मेज़र क्या करेंगे, उसको एक नंबर, अमाउंट, नंबर और वैल्यू और अमाउंट देंगे। सो सिंपल चीज़ है, बच्चों का या पर्सन्स का हम स्ट्रेंथ एंड वीकनेस चेक कर सकते हैं, प्लानिंग बना सकते हैं और इन्हांस कर सकते हैं अपने इंस्ट्रक्शन स्टाइल को। मैं जो आपको पढ़ाने का स्टाइल यूज़ करती हूँ मल्टीपल वेज में। जब देखा होगा कि मुझे सडन बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट करना रहता है तो मैं बहुत फास्ट पढ़ाती हूँ आप लोगों को। जब मुझे टाइम लेके अच्छे से समझाना है कि रिकॉल भी आ जाए, रिमेम्बरेंस भी रहे बच्चों का, तो मैं स्लोली और रिपीटेशन के साथ पढ़ाती हूँ। तो दिस आर द वेराइटीज़, तो उसको भी हम चेक कर सकते हैं असेसमेंट के थ्रू। असेसमेंट में आप मुझे फीडबैक दे सकते हो, जज कर सकते हो, ठीक है। तो असेसमेंट इज़ द प्रोसेस, क्या क्या हम यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं, देखो, नॉलेज कलेक्ट कर सकते हैं, स्किल कलेक्ट कर सकते हैं, बच्चों का कितना स्किल है, कौन सा स्किल है, कौन से में वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, ये सब चेक कर सकते हैं। एटीट्यूड चेक कर सकते हैं, बिलीव चेक कर सकते हैं कि वो कौन सी चीज़ों पे बिलीव कर रहा है, उसका वैल्यू क्या है। एंड मिजरेबल टर्म्स, मिजरेबल मतलब मेजरमेंट, मापन, जो चीज़ों को आप माप सकते हो। द गोल ऑफ असेसमेंट क्या है, इज़ टू मेक इम्प्रूवमेंट्स। समझ आया, किसी को अगर जज नहीं करोगे, किसी को अगर फीडबैक नहीं दोगे, सो ऑब्वियस है उसको इम्प्रूवमेंट हम क्या करें, कैसे करें, हाउ टू इम्प्रूव, बिकॉज यू आर ए टीचर, सो यू हैव द कैपेसिटी, यू हैव द एबिलिटी टू जज समवन, जज द लर्नर्स, जज योर स्टूडेंट्स, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। बट स्टूडेंट्स का क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि वो टीचर को एक्यूरेटली जज करें, एक्यूरेटली जज करें, ठीक है। कैसे जज करें कि स्टडी में स्टूडेंट्स को प्रॉपर नोट्स मिल रहे हैं कि नहीं, बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस मिल रहे हैं कि नहीं, हमें जितना नीड है, हमारा जो नीड है वो टीचर प्रोवाइड कर पा रहा है कि नहीं, ये सब चेक करना चाहिए, ठीक है। सो ये हो गया आपका फीडबैक प्रोसेस के थ्रू। सो इम्प्रूवमेंट क्या करें ना, इम्प्रूवमेंट्स एज अपोज टू सिंपली बीइंग जस्ट। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, एज अपोज टू सिंपली जस्ट, किसी पर्सन को सिंपली जज मत करो, जो आप बोल अरे तुम कैसा दिख रहा है, ऐसा नहीं, एक्यूरेटली एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जो आपका नीड है उसके बेसिस पे, जिसका वैल्यू है, जिसका इंपॉर्टेंस है, उसके बेसिस पे जज करो, उसके बेसिस पे जज करना है, ठीक है। सिंपली कोई अगर जज बोल दिया ना तो वो रॉन्ग कंसेप्ट है। आप सबको देखोगे और सबको देख के बोलोगे क्या, अरे तुम क्या पहना है, कैसा हो, क्या कर रहे हो, तो ये नहीं चाहिए। वहाँ पे चाहिए कि बच्चों का आप क्या कर रहे हो, बच्चों को इंस्ट्रक्शन सही से दे रहे हो कि नहीं, नॉलेज दे रहे हो कि नहीं, स्किल दे रहे हो कि नहीं, बिलीव जो बच्चों का है उस पर आप स्ट्रांगली प्रेजेंट हो कि नहीं, तो वो सब वन काइंड ऑफ फुल प्रेजेंटेशन एक टीचर के नाते देना पड़ता है। स्टूडेंट के नाते हम क्या चेक करें, बच्चों का नॉलेज कितना है, बच्चों का स्किल कौशल कितना सीख चुके हैं, बच्चों का एटीट्यूड क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव बिलीफ है या नेगेटिव बिलीफ पे डिपेंड कर रहा है, जो चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं वो पॉइंट। सो इन एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट अगर चेक करते हैं तो असेसमेंट इज़ द प्रोसेस। असेसमेंट क्या है, एक टाइप का प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइबिंग, कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, स्कोरिंग, इंटरप्रेटिंग। ये पॉइंट्स प्लीज़ याद रख लो, फिर से असेसमेंट का पार्ट बोलो, जस्ट लाइक मैंने आपको टेस्ट का पॉइंट बोला कि नॉलेज को चेक करना स्पेसिफिक पार्ट में, एग्जामिनेशन का पॉइंट बोला कि नॉलेज प्लस एबिलिटी को चेक करना, वैसे असेसमेंट का स्टेप्स लिख लो। ये जो प्रोसेस है इसमें एक्चुअली हम करते क्या हैं, डिस्क्राइबिंग, कलेक्टिंग, मैं आपके इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करती हूँ, इसलिए बीच बीच में आप लोगों को डांटती भी हूँ, क्योंकि आप प्रॉपर जब बात नहीं करते हो डांटती हूँ, ठीक है। इम्प्रॉपर होने से हमें डांटना पड़ेगा, अदरवाइज़ कभी एक दिन ऐसा आएगा कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद उसको सही भी करना रहता है। रिकॉर्डिंग, ठीक है, DCR हो गया, इधर स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटिंग, ठीक है। तो क्या क्या है, DCR SI,
तो दैट इज़ द डिस्क्राइबिंग। किसी चीज़ को अगर पकड़े हो तो उसको डिस्क्राइब करना सीखो। अगर इफ़ यू आर नॉट एबल टू डिस्क्राइब दिस थिंग देन दैट मीन्स यू हैवंट दैट मच ऑफ नॉलेज अबाउट द कंसेप्ट और सब्जेक्ट और स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। आपके पास उतना नॉलेज नहीं है उस चीज़ के बारे में। तो पहले जब चीज़ों को जज करना है तो उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। कलेक्टिंग, हम डिफरेंट सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। कहाँ कहाँ से हम कलेक्ट कर सकते हैं? फेस टू फेस इंटरेक्शन, बाय मीडिया, बाय डिफरेंट चैनल्स, और आप बोल सकते हो तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंटिंग मटेरियल्स। यहाँ से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कलेक्शन रिसोर्स। फिर क्या होता है, चीज़ों को जब आप जज कर रहे हो या चीज़ों को जब एनालाइज कर रहे हो, कोई पर्सन आपको गलत ना सोचे इसलिए उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है, लिख के रखना पड़ता है, या फिर आज के टाइम पे यूज़ क्या होता है, मल्टीमीडिया के थ्रू भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, एज फॉर स्कोरिंग, जो चीज़ों को आपने जज किया क्योंकि ये मेज़रेबल है, मेज़रमेंट कर सकते हैं, सो हम वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। एंड वैल्यू के साथ साथ स्टैंडर्ड यूनिट्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, लास्ट वन, इंटरप्रिटिंग मतलब एक्सप्लेन होता है, वन काइंड ऑफ बोल सकते हो समरी जो यहाँ पे अब क्या करते हो, पूरी चीज़ों का एक विवरणी देते हो। तो ये पॉइंट हो गया DCRSI, असेसमेंट के स्टेप्स बोल सकते हो, असेसमेंट के एक्सप्लेनेशन बोल सकते हो, या कंसेप्ट में यही स्टेप्स को फॉलो करके असेसमेंट प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, और असेसमेंट हम एक पर्सन को करते हैं। क्या हम क्लियर हैं? यस मैम। कंफ्यूजन और एक दूर कराती हूँ, असेसमेंट एंड टेस्ट। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम है कि क्या होता है, इक्वल है क्या? फिर से नहीं, असेसमेंट इज़ ए ब्रॉड टर्म, अगेन ये ब्रॉडर सेंस में यूज़ होगा, एंड दैट इंक्लूडिंग टेस्ट। ये इंक्लूड क्या करता है? टेस्ट को। एक टेस्ट क्या होता है? एक टेस्ट इज़ अ स्पेशल फॉर्म ऑफ असेसमेंट। ये याद रखो, एक लाइन को चूज़ किया गया है आप सबके बुक से, जितने भी सीटेड बुक मिले थे, जितना भी मुझको मिला था डिफरेंट सोर्सेस, वहाँ से मैं ढूंढ के आपको दी हूँ। कोई बच्चा अगर एंट्रेंस के लिए भी प्रिपेयर होना चाहता है ना, बीएड एंट्रेंस, आप लोग तो बीएड में हो, अगर आपके भाई बहन कोई भी कर रहे हो उनको भी दो, ये उनके लिए भी बेनिफिशियल है। ठीक है, बहुत बेनिफिशियल है, इससे क्वेश्चन हर जगह आता है। सो असेसमेंट इज़ अ ब्रॉडर टर्म, तो टेस्ट इज़ अ नैरोअर टर्म। संक्षिप्त उपाय से किसको व्यवहार करें? टेस्ट को। एक टेस्ट क्या होता है ना, स्पेशल फॉर्म ऑफ असेसमेंट का एक पार्ट है। Tests are assessments made under contrived circumstances, especially so that they may be administered. देखो, टेस्ट क्या है ना, टेस्ट को हम असेसमेंट बोल सकते हैं जब कोई पर्टिकुलर चीज़ पे पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के साथ, सर्कमस्टांसेस के साथ हम उसको बनाते हैं किसी पर्सन को जज करने के लिए और किसी पर्सन को चेक करने के लिए। ठीक है, इन अदर वर्ड्स ऑल टेस्ट आर असेसमेंट। ये लाइन और अच्छे से पढ़ो, all tests are assessment but not all assessments are test। जैसे हम लोग पढ़ते नहीं थे +2 में या फिर 10th में भी, सारे क्या है, जैसे एंजाइम्स पढ़ते हो, सारे एंजाइम्स प्रोटीन्स हैं बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स, वैसे ही चीज़ है। तो ए हो सकता है या बी के अंदर प्रेजेंट है, बट बी ए के अंदर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, सो ए टेस्ट है, बी आपका असेसमेंट है। बी का एक स्पेशल फॉर्म है ए, बट बी ब्रॉडर है, ए नैरोअर है। तो टेस्ट जितने भी हैं सारे असेसमेंट बन सकते हैं, बट नॉट ऑल असेसमेंट्स आर टेस्ट। ठीक है, अभी आ जाओ नेक्स्ट पार्ट, जो कि और एक पार्ट है, इवैल्यूएशन। सो इवैल्यूएशन इज ए प्रोसेस दैट क्रिटिकली एग्जामिन्स ए प्रोग्राम। ठीक है, बोलोगे मैम कोई एक प्रोग्राम को जज करना है क्या? नहीं, यहाँ पे प्रोग्राम का मतलब हो गया एग्जामिनेशन प्रोग्राम, जिसके थ्रू हम बच्चों को क्या कर रहे हैं ना, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू मूल्य दिया जाएगा। इवैल्यूएशन का हिंदी मतलब होता है मूल्यांकन, मूल्य देना, आंकना मतलब हम उसको निर्धारित करेंगे। दैट मीन्स दैट इज़ नॉट प्री डिटरमिन्ड नहीं है, हम उसको चेक करके वेरीफाइड करके फिर मार्क को पुट करेंगे। सो दैट इज़ कॉल्ड इवैल्यूएटिव प्रोसेस। ठीक है, इवैल्यूएशन इज ए प्रोसेस दैट क्रिटिकली एग्जामिन्स ए प्रोग्राम दैट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोग्राम्स एक्टिविटीज़। अभी प्रोग्राम्स मान लो ये एग्जामिनेशन है, ठीक है, सो उसको उसके एक्टिविटीज़ को चेक करना, उस रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना, कैरेक्टरिस्टिक्स को चेक करना, उसके जो भी कैरेक्टर्स हैं, गुण हैं, वो चेक करना, आउटकम्स को चेक करना। आउटकम मतलब रिजल्ट और एंड प्रोडक्ट जो अंतिम छोर पे आएगा वो होता है रिजल्ट।
लास्ट में हर एक चीज़ का अंत होता है, दैट इज़ कॉल्ड द आउटकम्स। जो मिडिल पार्ट है जिसके ऊपर आप जजमेंट देते हो, दैट इज़ कॉल्ड प्रोग्राम एक्टिविटीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स पहले बोल सकते हो, उसके बाद प्रोग्राम एक्टिविटीज़, उसके बाद आउटकम्स, ठीक है। सो इट्स पर्पस इज़ टू मेक जजमेंट अबाउट प्रोग्राम। तो हम यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, जैसे हमने किया ना DCRSI, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे इसके भी फंक्शन कुछ मेंशन है, वो चेक करते हैं ना। ये क्या कर सकता है ना, इन्फॉर्म करेगा टू मेक जजमेंट अबाउट ए प्रोग्राम। टू मेक जजमेंट अबाउट ए प्रोग्राम, कोई प्रोग्राम के बारे में जज कर सकता है। अभी कौन सा प्रोग्राम, एग्जामिनेशन प्रोग्राम, एक पर्सन को जज करने का प्रोग्राम। टू इम्प्रूव इट्स इफेक्टिवनेस, हम चेक कर सकते हैं इसका इफेक्टिवनेस, ये कितना इंपॉर्टेंट है और वैल्यूएबल है। एंड और टू इन्फॉर्म प्रोग्रामिंग डिसीजंस, मतलब प्रोग्राम्स का लास्ट डिसीजंस को इन्फॉर्म करने के लिए ये चाहिए। नेक्स्ट, एक पर्सन है स्क्रिवेन, स्क्रिवेन, ठीक है, स्क्राइब्ड, स्क्रिवेन ऐसे वर्ड है, तो स्क्राइवेन बोल सकते हो, स्क्रिवेन भी बोल सकते हो। तो स्क्रिवेन, स्क्रिवेन के अकॉर्डिंग इसका डेफिनेशन क्या है, देखो। इवैल्यूएशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग, इवैल्यूएशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम डिटरमाइन कर रहे हैं किसी के मेरिट को, वो कितना नॉलेजेबल है, ठीक है, वो क्या क्या कर सकता है एट ए टाइम होल, बहुत सारी चीज़। ओर्दी कितना है, ओर्थ, आपका वैल्यू कितना है, यू नो अबाउट माई पॉइंट्स, कि मैं कितनी वैल्यूएबल हूँ, या फिर मैं आपको 1% में भी हेल्प कर पा रही हूँ कि नहीं, ये चेक करना इंपॉर्टेंट है। आप वैसे ही मेरे लिए वैल्यूएबल हो, कितने वैल्यूएबल हो उसको मैं धीरे धीरे चेक कर रही हूँ। सिग्निफिकेंस, लास्ट एंड प्रोडक्ट आएगा। एंड इवैल्यूएशन इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ दैट प्रोसेस, इवैल्यूएशन यही सारी चीज़ों का क्या है, प्रोडक्ट है, मिला जुला एक प्रोडक्ट है, मिक्सचर है। एन एजुकेटर, एक एजुकेटर, सक्सेस इज़ टू बी जज्ड। देखो एक एजुकेटर, मैं सोच लो मैं एक एजुकेटर हूँ, मैं आपको पढ़ाती हूँ, तो मेरा सक्सेस आप जज कर रहे हो बाई व्हाट अदर्स लर्न। मेरा सक्सेस आप कैसे जज कर सकते हो, बताओ। आप सब कितना डेवलप्ड किए हो, उसी से मेरा जजमेंट होगा कि मैं कितने एक्यूरेट पढ़ाती हूँ, या फिर मेरा लर्निंग पॉइंट क्या क्या है, मेरा लर्निंग का आउटकम्स क्या क्या है, और टीचिंग के आउटकम्स क्या है, मेरा जो पढ़ाई है वो वैल्यूएबल है या नहीं, वर्दी है या नहीं, ये डिटरमाइन करना। रेदर देन ए रेफरी, हम रेफरी नहीं है। रेफरी क्या होता है, नॉर्मली बास्केटबॉल गेम्स में हम यूज़ करते हैं जिनको, या रेफरी बहुत जगह पे हो सकता है, गेम्स में यूज़ होता है, और एक पर्सन ही है जो कि हेल्प करते हैं खेलने में, गाइड करने में। सो वो डिसाइड करता है ना कि राइट कौन सा है और रॉन्ग कौन सा है। बट मैं रेफरी नहीं हूँ, हम सारे टीचर्स हैं। हम क्या करते हैं, हम कितने वर्दी हैं। अगर मेरे लाइफ से, मैं एक पर्सन हूँ, मेरे एक लाइफ से 1000 लोग भी पढ़ लेते हैं, चलो 1000 नहीं, 100 लोग भी एजुकेटेड बन गए, दैट मीन्स मेरा लाइफ सक्सेसफुल है, ठीक है। ये होता है असेसमेंट, मेरा प्रॉपर जजमेंट ये है। तो किसी भी पर्सन को अगर आप जज करते हो, वैल्यू देते हो, एंड उसका टोटल प्रोग्राम्स कंडक्ट करना, पूरे प्रोग्राम को कंटिन्यू करना, एंड उसका आउटकम्स निकालना, ये होता है इवैल्यूएशन, ये होता है आपका इवैल्यूएशन। क्लियर है क्या, पार्ट को समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो टू इवैल्यूएट इज़ टू एसेस और अप्राइज। देखो और क्या बोला गया, इवैल्यूएट का मतलब क्या है, किसी को आप एसेस कर सकते हो, एसेस अभी पढ़ा था ना। सो एक चीज़ बता रही हूँ, इवैल्यूएशन के अंदर असेसमेंट है, ये इवैल्यूएशन समझ लो। इवैल्यूएशन बड़ा, अगेन असेसमेंट छोटा। असेसमेंट से छोटा कौन था, एग्जामिनेशन, मेजरमेंट, टेस्ट, ठीक है। सो ऐसा सीक्वेंस आफ्टर सीक्वेंस आ रहा है। अंदर यहाँ पे रह गए थे TEM, टेस्ट, एग्जामिनेशन, मेजरमेंट, उससे बड़ा था असेसमेंट, उससे बड़ा था इवैल्यूएशन। अगर टेस्ट एंड एग्जामिनेशन के अंदर कोई कंपैरिजन होता है तो एग्जामिनेशन बड़ा, टेस्ट छोटा। मेजरमेंट एक वैल्यू गिवर करता है, तो ये वैल्यू तो हर एक पार्ट में चाहिए, वो आपके टेस्ट में भी चाहिए, एग्जामिनेशन में भी चाहिए, असेसमेंट में भी चाहिए, इवैल्यूएशन में भी चाहिए, ठीक है। सो इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग ये सब्जेक्ट एंड रेटिंग इट। आप जो रेट देते हो ना, दैट मीन्स आप कोई प्रोडक्ट को परचेस करते हो, एंड प्रोडक्ट को परचेस करने के बाद आप क्या करते हो, उसको रेटिंग प्रोवाइड करते हो, रेटिंग प्रोवाइड करते हो। सो वो रेटिंग जो आपने दिया, गुड, बैड, और आपने बोला कि बेस्ट, बेटर, जो भी बोला, ये रेटिंग होता है आपका इवैल्यूएशन, ठीक है। ये रेटिंग होता है आपका इवैल्यूएशन। सो इवैल्यूएशन में आप रेटिंग दे सकते हैं, इवैल्यूएशन में आप इंपॉर्टेंट फीचर्स के अकॉर्डिंग जज कर सकते हो,
समथिंग जिसको वैल्यू देना चाहिए उसको वैल्यू दे सकते हैं. अराइविंग एट आवर जजमेंट पॉइंट पे जा सकते हैं. क्राइटेरिया बेस्ड जो भी आपको हेल्प करना रहता है लोगों को उसको आप कर सकते हो. तो दैट मीन्स इन शॉर्ट अगर हमें किसी ने बोला तो इवैल्यूएशन इज जजमेंटल. जजमेंट दिया जाता है, ये जजमेंटल है. तो बोलो ये जजमेंटल किस पे डिपेंड करेगा, फटाफट बोलो. मैम ओवरऑल एग्जामिनेशन और ओवरऑल डेवलपमेंट असेसमेंट. ठीक है, बिकॉज उसके अंदर ही हमारा यस मैम ये आ गया, इसलिए बोल रही हूँ. समझ आए सारे बच्चों को? स्क्रीनशॉट रख सकते हो. इवैल्यूएशन डिपेंड करता है असेसमेंट के ऊपर. असेसमेंट अगेन डिपेंड करता है टेस्ट एग्जामिनेशन मेजरमेंट के ऊपर. स्पेशली असेसमेंट डिपेंड करता है एग्जामिनेशन के ऊपर. तो ये हो गया. तीनों लेवल के लिए इंपॉर्टेंट कौन है? मेजरमेंट, मापन. बिकॉज देखो एग्जाम देने के बाद भी हमें नंबर्स मिलते हैं वैल्यू, असेसमेंट के बाद भी हमें कुछ जो फीडबैक मिलता है उसमें भी वैल्यू चाहिए, तभी उसके बेसिस पे फीडबैक मिलेगा. जजमेंट करने के लिए भी जो इवैल्यूएशन हो रहा है उसमें भी हमें मूल्यांकन बोला गया है. इवैल्यूएट करने के लिए नंबर्स चाहिए. सो एग्जाम्पल अभी मैं दे रही हूँ. रवि गॉट 90 मार्क्स इन द साइंस एग्जामिनेशन. रवि को कितना मिला है? 90 मार्क्स मिला है साइंस एग्जामिनेशन में. तो हिज परफॉर्मेंस इज गुड. मैंने बोला ना जजमेंट देना, तो उसका परफॉर्मेंस क्या हो गया? गुड. ठीक है. पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन क्या है? देखो वहाँ पे जैसे पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था? DCR ऐसा ही पढ़ा. किसमें? असेसमेंट में. एंड ये जजमेंट देने से पहले की प्रोसेस को बोलते हैं असेसमेंट. कंफ्यूज कोई नहीं होगा. जजमेंट देने से पहले, जजमेंट इज योर इवैल्यूएशन, बट जजमेंट देने से पहले आप जो प्रोसेस करते हो दैट इज कॉल्ड असेसमेंट. ठीक है. तो वहाँ पे DCRSI था. दैट मीन्स द डिस्क्राइबिंग, C फॉर कलेक्टिंग, R फॉर रिकॉर्डिंग, S फॉर क्या था? S फॉर फटाफट स्कोरिंग एंड इंटरप्रेटिंग. सो ये हमेशा याद रखो. इसके नेक्स्ट स्टेज में हम इवैल्यूएशन में आए. तो इवैल्यूएशन का पहला स्टेज डिसीजन मेकिंग, DM. जजमेंट कर सकते हो, कंक्लूजन दे सकते हो, फाइंडिंग्स जो भी आपने ढूंढा है उसको प्रेजेंट कर सकते हो, ऑर्गेनाइजिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग. इतने सारे इसके पॉइंट्स हैं. दीज आर द स्टेप्स. ये पॉइंट्स हैं. हम किसी को बोलते हैं ना तुम्हारा डिसीजन क्या है बताओ, यस नो, जाना है नहीं जाना है, तो वो इवैल्यूएट करके ही बताएगा कि मैं पहले इवैल्यूएट करता हूँ कौन सा सही रहेगा कौन सा गलत रहेगा, उसके बाद ही बताऊँगा. उसके बाद जजमेंट. कोई चीज़ पे कंक्लूजन तक पहुँचना या कोई चीज़ को जज करने के लिए हमें पहले से ही उसको स्टार्टिंग से एसेस करना पड़ता है, अदरवाइज जजमेंट इनकम्प्लीट रहेगा. कंक्लूजन भी सेम, एंड प्रोडक्ट. फाइंडिंग्स मतलब लास्ट में आप क्या दिखाते हो. मेरे फाइंडिंग्स ये है, मतलब मेरे अचीवमेंट्स ये हैं. न्यू नॉलेज, नया ज्ञान लेना. सो वो पूर्व आधारित जो प्रीवियस नॉलेज है उसी के बेस्ड में होगा. फिर क्या है? ऑर्गेनाइजेशन. कोई भी चीज़ आपको मिला तो उसको अगर एक्सेप्ट आप क्या कर रहे हो कि वन आफ्टर अनदर एक्सेप्ट करना है तो उसको अरेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज किसी चीज़ का ग्रोथ नहीं होगा. कैपेसिटी बिल्डिंग. चीज़ों को हम क्या करेंगे अपने अकॉर्डिंग जो यूज़ करना स्टार्ट करें, उससे क्या होगा? अपना कैपेसिटी बिल्डअप होगा. ठीक है. और क्या है? इसको क्यों चाहिए? इन रेस्पॉन्स टू द नीड ऑफ आइडेंटिफाइड स्टेक होल्डर लीडिंग टू इम्प्रूवमेंट. तो इससे जो भी पर्सन्स इन्वॉल्व है जैसे स्टूडेंट, टीचर, सबका इम्प्रूवमेंट होगा. डिसीजन अबाउट फ्यूचर प्रोग्रामिंग. जो फ्यूचर प्रोग्रामिंग है उसको हम यूज़ करेंगे. एंड और अकाउंटेबिलिटी अल्टीमेटली इन्फॉर्मिंग सोशल एक्शन. ये नहीं चाहिए, ये लाइन को स्किप कर सकते हो. जो हमें पॉइंट था वो मिल गया है कि हम लोगों को एसेस क्यों कर रहे थे और इवैल्यूएट क्यों कर रहे थे, उनके सोशल वैल्यूज़ को जानने के लिए. उनका जो सोशल वैल्यूज़ है उसको जानने के लिए कर रहे थे, उनका जो इम्पोर्टेंस है वो जानने के लिए कर रहे थे. रिलेशन बिटवीन इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट. अभी देखो इवैल्यूएशन मेजरमेंट में कंपैरिजन करेंगे. मेजरमेंट पढ़ चुके हैं, कंपैरिजन करेंगे. इवैल्यूएशन इज इंटीग्रेटेड विद एंटायर टास्क ऑफ एजुकेशन. समझ लो, पूरे टास्क को चेक करेगा, नॉट ओनली विद टेस्ट, एग्जामिनेशन एंड मेजरमेंट. इवैल्यूएशन का मतलब होता है कंप्लीट चीज़ें, जो कि जैसे कि आप बोलते हो ना करिकुलम, भास्ट पॉइंट पे आता है कंप्लीट, वैसा ये चीज़ है. एंटायर टास्क ऑफ एजुकेशन, जो भी आपके टास्क प्रेजेंट है टोटल को देखता है. बट नॉट ओनली विद, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकेला टेस्ट होगा या एग्जामिनेशन होगा या मेजरमेंट होगा, उसमें असेसमेंट, पोर्टफोलियो, एनेक्डोटल रिकॉर्ड सब कुछ प्रेजेंट होंगे.
इवैल्यूएशन encompasses टेस्ट एंड मेजरमेंट बट ऑल्सो गोज बियॉन्ड इट। देखो अभी बोला था ना मैंने, इवैल्यूएशन डिपेंड करता है असेसमेंट के ऊपर, असेसमेंट में मेन फीचर है टेस्ट, मेजरमेंट एंड आपके जो भी एग्जामिनेशन है सब कुछ, तो ये उसके ऊपर भी चलता है, ठीक है। इवैल्यूएशन डिपेंड्स अपॉन मेजरमेंट, इवैल्यूएशन किस पे डिपेंड करता है, मेजरमेंट के ऊपर, बट इट इज़ नॉट सिनोनिमस विद इट। ये डिपेंड करता है मेजरमेंट के ऊपर बट उसके साथ सेम नहीं है, बिकॉज यहाँ पे फिर से मैंने बताया है इट मीन्स दैट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इज नॉट सेम। इसका मतलब है दोनों सेम नहीं है, ठीक है। मेजरमेंट इज क्वांटिटेटिव, ठीक है। मेजरमेंट क्या होता है, नंबर्स पे होता है ना, नंबर दे दिया मतलब क्वांटिटेटिव है, नंबर्स दे दिया मतलब क्वांटिटेटिव है। हाउ मच एन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हैज़ बीन, वाइल इवैल्यूएशन इज क्वालिटेटिव जजमेंट। मतलब एक चीज़ को जब चेक कर रहे हो उसका अगर वैल्यू वहाँ पे आ गया 11, 12, 120 कुछ भी एक नंबर्स दे दिया तो वो मेजरमेंट है, बट उसी के बेसिस पे गुड बैड ऐसा सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट दे रहे हो तो वो इवैल्यूएशन है, वो इवैल्यूएशन है। नंबर्स दे रहे हो तो नंबर्स आ गया मतलब ये मेजरमेंट का पार्ट हो गया, बट उसी के बेस पे अगर हम लोग सेटिस्फैक्टरी है या नहीं, गुड बैड कुछ आया तो वो आ गया आपका क्या, इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन क्वालिटेटिव है, राइट, एंड मेजरमेंट क्वांटिटेटिव है। मेजरमेंट डिस्क्राइब्स ए सिचुएशन, मेजरमेंट एक सिचुएशन को बोलता है, इवैल्यूएशन कंप्लीट वर्क को दिखाता है। मेजरमेंट एक सिचुएशन को दिखाता है और इवैल्यूएशन कंप्लीट वर्क को जज करता है। मेजरमेंट इज ओनली ए टूल टू बी यूज्ड इन इवैल्यूएशन। समझ आया, मेजरमेंट इवैल्यूएशन के अंदर यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो अभी अप्राइजल क्या है, इतना क्लियर है, बोलो मैं 2 बार 4 बार समझा दूंगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नॉट पॉसिबल फॉर मी टू मूव डिफरेंट प्लेसेस टू टेल सम नोट्स, सम थिंग्स और सम चीज़ें जो भी आ रहे हैं माइंड में वो एट ए टाइम नहीं आते हैं, और एट ए टाइम जब सारे बच्चे रहते हैं ना पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि सबका क्वेश्चंस क्लैरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देखो एक चीज़ अभी बता रही हूँ, अप्राइजल। आज के टाइम पे ना अप्राइजल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट चल रहा है, ठीक है। सो एक शॉर्ट पॉइंट पे याद रखोगे, 4 लाइन से दिया है, ज़्यादा नहीं। द एक्ट ऑफ एग्जामिनिंग समवन, the act of examining someone or something in order to judge their qualities, success or needs. An appraisal is a judgment of something, especially an estimate how much it's worth. मतलब कोई चीज़ खरीद रहे हो उसका कुछ वैल्यू तो है ना, बोलोगे क्या क्या मैम वो इवैल्यूएशन है, हाँ वो इवैल्यूएशन भी है, उसका वैल्यू लग रहा है तो वो मेजरमेंट भी है। तो ऑब्वियस है ये दोनों का कम्बिनेशन एक होता है, वो है अप्राइजल, वो है अप्राइजल। क्या बोला गया, एक अप्राइजल एक जजमेंट होता है, जजमेंट ऑफ समथिंग, क्या समथिंग, समथिंग स्पेशली एंड एस्टिमेट हाउ मच इट्स वर्थ, कितना खर्च हो सकता है और कितना आप वैल्यू दे सकते हो, इसको बोलते हैं अप्राइजल, ठीक है। इट इज़ अ प्रोसेस executed to assess the performance and contribution of each employee over a given period of time against the predefined goal। अभी जो आपका माइंड में कंफ्यूजन आ रहा था उसी का सोल्यूशन ये लाइन है। क्या बोला गया कि आप सोच रहे होगे ना मैम ये तो सेम हो गया इवैल्यूएशन के साथ, इवैल्यूएशन में भी तो वैल्यू दे रहे थे, उसके बाद सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट देख रहे थे, हाउ मच, हाउ वर्दी है कि नहीं, ये सब ये भी चेक करेंगे, बट प्री डिफाइंड गोल्स, पहले से जो गोल डिसाइडेड है उस गोल के बेसिस पे जो एम्प्लॉय ने मेहनत किया है, जो लर्नर्स ने मेहनत किया है, उसको अगर चेक करो दैट इज़ कॉल्ड अप्राइज। आपके लिए मैंने गोल सेट किया है कि आप लोग बीएड बहुत अच्छे से क्लियर करोगे, सबका मार्क्स 60-70% से अबव रहेगा और कुछ ना कुछ आप सारे बच्चे करके दिखाओगे, तो मेरा ये प्रेडिक्टेड गोल है। इस गोल के अकॉर्डिंग आप लोगों ने परफॉर्मेंस स्टार्ट कर दिया है, ऑलरेडी आपका परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गया, किसी का आधा में आया है, किसी का स्टार्टिंग में है, किसी का एंडिंग में है। आप जब परफॉर्मेंस पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो मैं जो आपको एक वैल्यू दूंगी, हाँ आप ये और जो प्रेडिक्टेड गोल है, सपोज इसको ऐसे पढ़ते हैं, जैसे हम लोग क्या करते थे बताओ, ऐसे करते थे मैथ्स में, RHS इक्वल्स टू LHS करते हो, सोच लो एक साइड में मैंने क्या रखा, प्रेडिक्टेड गोल रखा, प्रेडिक्टेड गोल है, और एक साइड में क्या है, रिजल्ट है। सो रिजल्ट अगर इक्वल्स टू प्रेडिक्टेड गोल हो गया तो ओरती होगा कि नहीं बताओ, ओरती होगा, यस मैम हो जाएगा। हाँ इक्वल हो गया, मतलब 100% मैंने जितना पढ़ाया आपने उतना रिजल्ट दिया, 100 लो ये RHS इक्वल्स टू LHS हो गया। दैट मीन्स मेरा जो प्री डिफाइंड गोल है और मेरा जो रिजल्ट है दोनों इक्वल आए हैं, दैट इज कॉल्ड अप्राइजल, दैट इज कॉल्ड अप्राइजल। दोनों सेम वैल्यू दे रहे हैं, ओर दी हो रहा है, दोनों का वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड अप्राइजल, ठीक है।
परफॉर्मेंस अप्राइजल क्या होगा, परफॉर्मेंस चेक करेगा, ठीक है, रिवार्ड्स देना है कोई भी एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर ऐसा अवार्ड मिला, तो वो जो चेक किया जाता है, प्रमोशंस दिया जाता है, वो अप्राइजल है, परफॉर्मेंस अप्राइजल, ठीक है। वो दोनों ही आपको क्या प्रोवाइड करेंगे ना, आप इंक्रीज़ करो डिक्रीज़ करो, आप डायरेक्टिव हो या नहीं, आप लो परफॉर्मिंग एम्प्लॉय से कितना बेहतर हो, कितना आपको इम्प्रूव करना है, तो सब कुछ बताता है। सोच लो एक मतलब लो परफॉर्मिंग एम्प्लॉय है, एक हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉय है, ये लो परफॉर्मिंग है, ये हाई परफॉर्मिंग है। हाई परफॉर्मिंग क्या है ना, वो एम्प्लॉय ऑफ द ईयर है, उसको प्रमोशन मिला, ही गॉट प्रमोशन, ओके, सो उसको ट्रांसफ़र होगा, उसको मॉडिफिकेशन मिलेगा, उसको बहुत बेटर लाइफ मिलेगा एज़ कम्पेयर टू द लो परफॉर्मिंग पर्सन, ठीक है। लो परफॉर्मिंग जो पर्सन है उसको उल्टा में क्या सीखने को मिला कि उसको कितना मेहनत करना है उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए, हाई परफॉर्मिंग तक पहुंचने के लिए। सो ये परफॉर्मेंस अप्राइजल है, ये परफॉर्मेंस अप्राइजल है, दोनों को इम्प्रूव करना है। अभी ये पॉइंट एक्चुअली हम लोग ने कर लिया था, हाँ, मेजरमेंट वाला पॉइंट कर लिया था, रिपीट हो गया। ये जो आप लोगों ने पूछा था इसको यहाँ पे शॉर्टकट दिया गया है, ठीक है। अभी जो लोगों का आ रहा था असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन के अंदर मैम बता दो, ये बस इतना करवा दूँ, ठीक है। ये जो आपका दिख रहा है ना, ये डायग्राम मतलब टेबल, ये टेबल करवा दूँ, एंड कर दूँगी, ठीक है, टेबल करवा दूँ, एंड कर दूँगी। असेसमेंट क्या बोलता है ना, असेसमेंट बोलता है द मीनिंग ऑफ असेसमेंट इज़ टू रिव्यू द डेटा, रिव्यू द डेटा, रिव्यू वर्ड यहाँ पे ही है, आपको समझना ही ऐसे ही है। जो सीटेट के एग्जाम्स है, मेन एग्जाम्स होते हैं ना, हम लोग कितना सिली मिस्टेक करके आए हैं, अपने लाइफ से सीख के आए हैं कि कोई चीज़ को हम रिव्यू नहीं करते हैं। हमारा मैक्सिमम लैकिंग कहाँ पे रहता है, प्रैक्टिस, 10 बार 12 बार 15 बार करना पड़ता है, वहाँ पे हम लैक करते हैं। सो हम उसको रिव्यू नहीं कर रहे हैं, हम सोचते हैं हमें कंसेप्ट पता है, हम छोड़ देंगे, स्किप करेंगे, तो उसकी वजह से हमारा मार्क्स कम हो जाता है, ठीक है। सो रिव्यू इज़ इम्पॉर्टेंट एंड असेसमेंट का मेन पार्ट है रिव्यू करना, रिव्यू द डेटा अबाउट समथिंग और समवन फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज इन ऑर्डर टू मेक द इम्प्रूवमेंट। उनके परफॉर्मेंस में, उनके करेंट परफॉर्मेंस अगर इम्प्रूव करना है, आपको इम्प्रूव करना है, तो आपको खुद को जज करना पड़ेगा, एसेस करना पड़ेगा। मैम आपने इवैल्यूएशन को भी जज बोला, असेसमेंट को भी जज बोला, नहीं, इवैल्यूएशन पर्टिकुलर जजमेंट है, असेसमेंट जजमेंट के लिए तैयार किया गया रिव्यू है। शॉर्टकट अगर बोला जाए, असेसमेंट ऑल्सो ए जजमेंट असेसमेंट को प्रोसेस बोल सकते हैं ना, हाँ, कि असेसमेंट जजमेंट के लिए प्रोसेस जो किया जाता है। हाँ, जी गुड। सो ये जजमेंट सोच लो, ये कंक्लूजन पार्ट है, एंड उसके लिए जो तैयारी हमने किया, रिव्यू मटेरियल बनाया या फिर पूरा डाटा को अगेन चेक किया, अगेन एंड अगेन चेक करो, दैट इज कॉल्ड असेसमेंट। ये प्रोसेस है, कंटिन्यूअस मैम प्रोसेस है। असेसमेंट के अंदर में मेजरमेंट एग्जाम टेस्ट वो सब आता है इसके अंदर में, हाँ, असेसमेंट के अंदर में। असेसमेंट के अंदर पे वो सब आएगा, अच्छा ठीक है। चलो नेक्स्ट। सो इवैल्यूएशन क्या है, द मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन इज टू जज द परफॉर्मेंस, और कुछ नहीं चाहिए, वर्ड मैं बोल रही हूँ, रिव्यू द डेटा और समथिंग, रिव्यू द डेटा और समथिंग, ये लाइन जो मेन पॉइंट है उसको हम देख रहे हैं। अरे 1 सेकेंड, आ गया। चलो यहाँ पे क्या बोला, टू रिव्यू द डेटा और समथिंग और समवन, यहाँ पे बोला गया टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ समथिंग और समवन, इतना चेक करें। एन असेसमेंट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, बट ये ना क्लोजर प्रोसेस है, क्लोज, एंडिंग एंडिंग एंडिंग, जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस चल रहा है उसको बंद करने का टेक्निक होता है इवैल्यूएशन। समझो, लाइंस बहुत एक्यूरेट दे रही हूँ, जो पॉइंट चल रहा है, असेसमेंट चल रहा है, उसको कंप्लीशन देना, एंडिंग करना, वो होता है इवैल्यूएशन, ठीक है। क्लोजर या ऑन गोइंग, ये हमेशा चलते रहेगा, वो असेसमेंट है, जो एंडिंग को ले जाए वो इवैल्यूएशन है। देन द पर्पस ऑफ असेसमेंट इज़ टू इम्प्रूव द क्वालिटी परफॉर्मेंस, किसी के क्वालिटी को चेक करना, मतलब क्वालिटी को एनहांस करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए ये चाहिए, ये जज करने के लिए चाहिए, ठीक है। द असेसमेंट इज़ एन इंडिविजुअलाइज प्रोसेस, ये पर्सन टू पर्सन आप कर सकते हो, एक एक पर्सन को आप जज कर सकते हो, बट ये ना स्टैंडर्ड बेस्ड होगा, एक स्टैंडर्ड बेस्ड होगा, जो फिक्स स्टैंडर्ड, जैसे सोच लो कि गवर्नमेंट ने फिक्स स्टैंडर्ड रखा है एम्प्लॉय चूज़ करने के लिए, तो वो इवैल्यूएशन है। गवर्नमेंट ने बोला एक एक पर्सन को चेक करने के लिए, तो वो इंडिविजुअल प्रोसेस है, ठीक है। ये सेट स्टैंडर्ड को यूज़ नहीं करता, जो स्टैंडर्ड सेट है उसको यूज़ नहीं करता, ये सेट स्टैंडर्ड को यूज़ करता है, मतलब फिक्स नॉर्म्स, फिक्स नॉर्म्स यहाँ पे फिक्स्ड है, जो रूल्स हैं वो फिक्स्ड है, इसके लिए फिक्स नहीं है।
इट इज़ प्रोसेस ओरिएंटेड, ये प्रोसेस ओरिएंटेड है, ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिकॉज ये एंड में आता है, एंड ये ऑनगोइंग है, कंटिन्यू में चल रहा है, हमेशा निरंतर चल रहा है। लास्ट लाइन, द आउटकम ऑफ असेसमेंट इज कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। कंस्ट्रक्टिव, निर्माणकारी, निर्माण करना, बनाना, बिल्डिंग। आप ऑलवेज किसी को, अरे तुम एसेस कर रहे हो मुझे, एसेस मतलब मुझे तुम तैयार करना चाहते हो, मुझ में कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हो, तो वो एसेस है। आउटकम क्या है इसका, रिजल्ट क्या है कि निर्माण करना, बनाना। इसका क्या है, हाउ शॉर्टकमिंग, टू शो हाउ शॉर्टकमिंग, सॉरी टू शो शॉर्टकमिंग्स, मतलब क्या हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकता है, क्या रिजल्ट आ सकते हैं, वो चेक करना। तो ये रिजल्ट बेस्ड है, एंडिंग, ये ऑनगोइंग है, कंटिन्यूएशन, इतना है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग पर्पस ऑफ असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट यूज फॉर वेरियस पर्पस, यहाँ से कंटिन्यू रहेगा, बोल दे रही हूँ। अभी तो ओनली हम लोग आए हैं 5th पेज में है, ऐसे 88 पेजेस तक हमें कंटिन्यू करना है। सो नेक्स्ट जो पार्ट होगा, मतलब और 2-3 दिन मेरे कॉलेज है, स्कूल है, उसको कंटिन्यू कर लूँ, मैं कंप्लीट कर लूँ। आफ्टर दैट आपको मैं टाइम दूँगी, आप लोग मुझे जैसे टाइम दोगे, जैसे अगर बोलो, क्योंकि मैं कंटिन्यूस क्लास नहीं कर सकती, आप लोगों का नॉर्मल क्लासेस भी चलेगा, तो उसके साथ ऑल्टरनेट डेज पे मैं ट्राई करूँगी कि 1 घंटा 40 मिनट्स ऐसा एक टाइम दो, और उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ, ठीक है। Thanks for watching my videos. Guys, please subscribe my channel and share with your friends and family.